हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली बात किया जाए दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एज सच डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जेई मेन जे एडवांस और सीबीएसई के सिलेबस में यदि मैं बात करूं तो हमारे पास जो पढ़ना है बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करना है, ठीक है। और स्पेशली ऑर्डिनरी में भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। जेई मेन और जे एडवांस में आप मान के चल सकते हैं कि हर एक साल तो क्वेश्चंस आते ही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में यदि मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर को हमने डिफाइन कैसे कर रखा है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल। इसका क्या मतलब है, यदि आपने दो बार डिफरेंशिएट किया d2y/dx² यदि आपने लिखा तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, टू हो गया। दैट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ओके, इसी तरह से डिग्री के लिए हमने लिख रखा है कि डिग्री इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। डिग्री बेसिकली होता क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है उसके पावर को देखना है, ठीक है ना। नॉट की ओवरऑल पावर में सबसे ज्यादा कौन एक्सपोनेंट है, सबसे ज्यादा पावर ग्रेटर पावर कौन है, इससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि यदि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका पावर कितना है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डर ऑफ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट और इट विल बी अ नेचुरल नंबर। और ऑर्डर को हमने ये भी लिख रखा है कि यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर आपको निकालना है तो दैट विल बी द नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे C1 + C2 है तो उसे आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानेंगे, ना कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरह से C1 × C3 है तो दैट इज आल्सो कंसिडर एज अ वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। डिग्री में और मे नॉट बी एग्जिस्ट बिकॉज एग्जिस्टिंग ऑफ डिग्री, यदि डिग्री को एग्जिस्ट करवाना है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस किस में होना चाहिए, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना है। दैट मीन्स इट विल बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। यदि नहीं है, यदि आप बना सकते हो रेडिकल से फ्री, या कोई टर्म ऐसे है जो कि साइन के टर्म में है या कॉस के टर्म में, यदि आप फ्री कर सकते हो dy/dx वाले टर्म को, डिफरेंशियल टर्म को, तो उसके डिग्री एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अपने को क्या चीज याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है, नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर होता है। याद हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं। जनरली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज 5 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, उसी के सॉल्यूशंस अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या है, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्वेश्चंस को देखते ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy/dx के टर्म में हो और f1x और f2y हो, मतलब एक फंक्शन जो कि x का हो और दूसरा फंक्शन y का हो, तो आप y वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हो यहाँ पे और x वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हो और फाइनली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट इज नॉन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। उसके बाद है टाइप 1b। टाइप 1b में हमारे पास क्या है, टाइप 1b के बारे में यदि मैं बात करूं तो वो हमें बेसिकली ऐसे कुछ दिखाई देगा कि dy/dx इक्वल टू ax + by + c। फिर हमें करना क्या होता है, ax + by + c को t मान लेना है। तो a + b dy/dx इक्वल टू कितना, dt/dx। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आप निकाल पाएंगे और ये फाइनली हमारा 1a जो टाइप अभी अभी देखा उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दैट इज एक्चुअली सिमिलर टाइप, बट देखने का बस नजरिया अपना चेंज होना चाहिए। तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब x वाले वेरिएबल को x के साथ रख रहे हैं, y वाले वेरिएबल को y के साथ रख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आपको क्वेश्चंस में देखते ही पता चल जाएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। कैसे, यदि आप x और y के पावर को ऐड करके देखेंगे
तो वो सेम पावर आ रहा होगा। जैसे कि एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक है एक्स वाई क्यू। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2 + 2 करेंगे तो 4, एक्स वाई क्यू में 1 + 3 इज 4। तो ये होमोजेनियस का इक्वेशन, होमोजेनियस का एग्जाम्पल है। होमोजेनियस के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसे y बाई एक्स के फंक्शन में बना लीजिए या x बाई वाई के फंक्शन में आप बना सकते हो। तो y बाई एक्स को अपन t मानते हैं, y इक्वल टू टी एक्स हो गया। फिर फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। फिर t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी आ गया और फाइनली ये 1a में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल में। तो बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग बात करते हैं 2b। तो कभी कभी क्या होता है कि होमोजीनियस इक्वेशंस इस फॉर्मेट में है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ठीक है, अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फॉर्म है। यदि आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नॉर्मल मेथड क्या है, और कुछ इसमें अच्छे टेक्निक भी है, उसको आप यूटिलाइज करके आसानी से आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि ये आपको पता है कि दो लाइन का इक्वेशन है। ओके, इसमें पहले कंडीशंस ये है कि ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो उसे आप क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस बनाने के लिए कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई इक्वल टू वाई प्लस के मान लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। और हम लोग एच और के इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि फाइनली जो है वो जीरो आ जाए कांस्टेंट टर्म। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो ओरिजिन से हमें पास करवाना होता है। स्ट्रेट लाइन में आपने ये चीज़ पढ़ लिया होगा। ओके, सेकेंड कंडीशंस क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है सेकेंड वाला, कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू। यदि कभी आपको ऐसा दिख जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या कर लेना चाहिए, उस कंडीशन में आ, जो कॉमन टर्म है उसको टी मान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक्स प्लस वाई कॉमन टर्म था, तो एक्स प्लस वाई को हमने क्या किया, टी मान लिया और फाइनली आगे बढ़ गए। थर्ड जो कंडीशन है आपके पास, बी वन प्लस ए टू यदि जीरो आ गया तो उस केस में अपन को क्या करना है, उस केस में सीधा साधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और अपना काम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। इन जनरल जेई मेन एडवांस में बेसिकली इस दो फॉर्म पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड के लिए बात किया जाए तो पहला जो फॉर्म है उस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि थोड़ा वो लेंदी फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी काफ़ी अच्छा है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसका डिग्री सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ये जो डिग्री आप देख रहे हैं वो 1 होना चाहिए और आपके पास इसके फॉर्मेट में होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, और इसे आप मतलब इजीली पहचान सकते हैं। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका पावर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिफरेंशियल है वो कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं दिखना चाहिए। तो इन जनरल जो यूटिलाइज होता है ना, वो इस फॉर्मेट में यूटिलाइज होते हुए दिखता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और फाइनली अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि आपको निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, और दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर फाइनली इसका सॉल्यूशन यदि लिखना है तो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। Q और P जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द फंक्शन इन x। कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन जो है y का भी हो सकता है, तो यहाँ पे dx बाई डी वाई हो जाएगा p ऑफ y x, और यहाँ पे q ऑफ y हो जाएगा। तो उसमें y की जगह पे x चेंज कर दीजिएगा, जहाँ पे dx है तो dx की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, dy चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट में लिख करके दे दिया। ओके, नेक्स्ट इज टाइप 3b। 3b जो है इट इज आल्सो फेमस टाइप। इसे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बोल सकते हैं आप। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई रेज टू पावर एन के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो कैसे हमें करना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व, आप वाई रेज टू पावर एन जो है उसको डिवाइड कर दीजिए दोनों ही तरफ, तो आपके पास कुछ इस टाइप के फॉर्मेट दिखाई देगा।
फिर y रेस टू पावर 1 माइनस एन को t मान करके आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइनली जो टाइप 3a था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा है आसान। अब हम लोग बात करते हैं वही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि इस फॉर्मेट में दिखे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो उसे बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस तब बोला जा सकता है जब वो किसी फंक्शंस का डिफरेंशियल करने पे वो आंसर्स दे दे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की पहचान क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो दैट इज नॉन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस आप बीटेक में पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्यूशंस डायरेक्ट लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स माइनस एन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन और ओवरऑल का डी वाई करके जीरो कर सकते हैं। तो ये है कुछ, बस आप देखेंगे तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो डी ऑफ एक्स वाई, इधर से इधर तो सबको याद रहता है ना, अपने को इस वे में याद रखना चाहिए। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाई बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू डी ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाई बाई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एल एन वाई बाई एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इसी तरह से एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यदि रहेगा तो माइनस डी ऑफ माइनस वन बाई एक्स वाई वाई एक्स वाई, और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाई बाई एक्स वाई है तो डी ऑफ एल एन एक्स वाई आ जाएगा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि है तो आप यदि बात करेंगे तो इसका भी अपन आंसर्स निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, एल में आ जाएगा। ठीक है, और y ई रेज टू पावर x, इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हमें आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और मैं इसका सीधा साधा आपको कितने याद रखना चाहिए, याद रखने के लिए बस एक ये याद रख लीजिए, एक ये याद रख लीजिए, एक ये याद रख सकते हैं, बस काफ़ी है। ठीक है, बाकी तो आप सब निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो आप देखेंगे पूरे क्लास में, क्लास के वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे निकाल सकते हैं, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज फिफ्थ क्लेरेट्स इक्वेशंस के बारे में यदि मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एफ ऑफ m का फॉर्म रहेगा। m डी वाई, m का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो दैट इज नॉन एज क्लेरेट्स इक्वेशन। आप m को वेरिएबल मानते हुए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगा x प्लस एफ डैश एम इक्वल टू जीरो और डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो दैट इज एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फर्स्ट और सेकेंड को यदि आपने यूज किया तो दैट इज ये इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, तो ये जो इक्वेशन है दैट विल गिव यू सिंगुलर इक्वेशंस ऑफ द सिंगुलर इक्वेशंस मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर जनरल सॉल्यूशंस, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस का मतलब जितने आर्बिट्रेरी इक्वेशंस है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उतने ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर हो तो वो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन विच ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशंस, कुछ कंडीशंस गिवन होगा और उस कंडीशंस पे आप पार्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिंगुलर सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन एंड डजंट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस पार्ट है, एप्लीकेशंस पार्ट में यदि बात किया जाए तो पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। तो किसी भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री यदि अपने को निकालना है तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस उस फैमिली ऑफ कर्व का आप लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ओके, और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई में लिख करके यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा। सो आप माइनस डी एक्स बाई डी वाई में आप रिप्लेस कर दीजिए, जो फाइनली आप उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यही 5 फॉर्म में आ जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो जो आपके पास इक्वेशंस मिला दैट इज ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के इक्वेशंस आएगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के क्वेश्चंस आ गए। अब सोचना कैसे है, सोचने के लिए पहले वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, एग्जैक्ट और लीनियर, इस तरह से आप सोचेंगे एग्जाम के अंदर। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू। थैंक यू।